क्रोनोलॉजी समझिए, इसको अन्यथा मत लीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए, बड़ा फ्रेज बड़ा पॉपुलर है। अब उन्होंने कहा कि वो ग्रंथ इधर उधर हो गए, बहुवचन, एक कोई ग्रंथ नहीं है, इधर उधर हो गए, उसमें लोग, स्वार्थी लोग घुस गए, उन्होंने गड़बड़ चीजें डाल दी, इसलिए अब समीक्षा करना पड़ेगा। क्या? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं बहुत विनम्रता से कि 10 श्लोक हैं, उसमें कौन से 8 ओरिजिनल है, कौन से 2 डुप्लीकेट है, ये कौन तय करेगा? मैंने कनक धारा स्तोत्र के उदाहरण दिया, मान लीजिए वो नितिन भाई ने कहा कि हमको इसमें 2 श्लोक लग रहे हैं डुप्लीकेट, राणा जी ने कहा कि हाँ एक भी डुप्लीकेट नहीं, मैथिल जी ने कहा हम 2-2 हाथ कर लेंगे बिल्कुल अभी है, अगर किसी माई के लाल ने इसको डुप्लीकेट कहा, ये कौन तय करेगा कि नहीं नहीं सब लोग शांत रहो, हमने बता दिया 2 डुप्लीकेट है? ये कोई जमीन का झगड़ा है कि खसरा खतौनी देख के फैसला हो जाएगा? जी राव साहब। अमिताभ जी, देखिए क्या था कि जो श्रुति और स्मृति के अंदर हमारे जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, उनको मिलावट करना इतना आसान काम नहीं था, ना मुगलों का था ना अंग्रेजों का था, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जो हमारे कुछ हिंदी के अंदर जो ग्रंथ थे जो लिखे गए, जैसे पुराण हैं, पुराणों में हिंदी भी हुई साथ में और साथ में संस्कृत भी थी, वहां कुछ मिलावटें हुई, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमें कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जिनको हमने अध्ययन किया है कि वो लगता है कि कहीं धर्म को, हमारे धर्म को पथभ्रष्ट करने के लिए कुछ मिलावटें हुई हैं, मुगल काल में हुई हैं। तो हो सकता है मोहन भागवत जी का इशारा उधर रहा हो, पुराणों में कोई एक आध पुराण ऐसा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वेदों की बात तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि वेद तो ब्रह्म ज्ञान है, और उनके जो श्लोकों को तो कोई मुगल तो ध्यान में ला ही नहीं सकता, और अंग्रेजों के बस की बात तो थी ही नहीं, तो उन श्लोकों की बात नहीं कर रहे। जहां तक मुझे लगता है भागवत जी का ध्यान, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही पुराणों की तरफ, या एक आध कोई रामायण की चौपाई ऐसी हो सकती है, या कुछ चाणक्य नीति कुछ लिखी गई है, या मनु स्मृति हमारे पास जो पहले की लिखी हुई है जो आज चलन में नहीं है, उनको लेकर के उन्होंने हो सकता है ऐसा कुछ बोला हो। लेकिन समय का परिवर्तन होता है अमिताभ जी, आज वो चीजें हो सकता है एप्लीकेबल ना हो और कल को एप्लीकेबल हो जाए। जैसे बोलते हैं, डार्विन थ्योरी बोलती है कि पहले हमारी पूंछ थी, आज हमारी पूंछ नहीं है। अब हम पूंछ लगा करके प्रोडक्शन करते रहे तो वो तो संभव नहीं है कि भाई इंसान की पूंछ थी, आज नहीं है, तो हमें यही लिखना पड़ेगा विज्ञान में कि मनुष्य की पूंछ नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा था नदीम साहब कि धर्म की समीक्षा समय समय पर समय के अनुकूल होती रही है। महाभारत काल में कुछ और था, त्रेता में कुछ और था, सतयुग में कुछ और था। हमारे यहाँ धर्म की जो है पगों की व्याख्या है कि वहां 4 पग थे, 3 पग थे, 2 पग, 1 पग है। ठीक, इसमें मैं आ रहा हूँ मौलाना साहब आपके पास, मुफ्ती साहब आ रहा हूँ आपके पास, नितिन भाई आ रहा हूँ। एक बात मैं कहूँगा, भारत के वैदिक ज्ञान को विश्व ने जाना ही तब जब कुछ अंग्रेज विद्वानों ने उसका ट्रांसलेशन किया, ये जान लीजिए। इसलिए सब खराब नहीं थे कि अंग्रेज आ गए को वहाँ कोई गाय की हड्डी डाल गए वेद में, ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक, दुनिया ने तब जाना कि भारत के पास इतनी बड़ी संपदा, इसलिए ये केस यहाँ लागू नहीं होता। एक दूसरा, मेरा मूल प्रश्न फिर वहीं खड़ा, कौन तय करेगा कि ऋग्वेद में ये गड़बड़ है, विष्णु पुराण में ये गड़बड़ है, गीता सप्त में ये गड़बड़ है, दुर्गा सप्तशती में ये गड़बड़ है, कुरान में ये आयत सही है, ये आयत सही नहीं है, बाइबल में ये अध्याय ठीक है, वो अध्याय खराब है, नानक का ये शब्द ठीक है, वो शब्द खराब है। कौन माई के लाल तय करेगा? नदीम साहब, सिवाय झंझट की कुछ और है क्या इसमें? 1400 साल पहले अल्लाह ने कलाम मजीद को नाजिल किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज तक उसका एक शब्द न इधर हुआ है न उधर हुआ है। अगर कोई एक शब्द भी इधर उधर करेगा तो मुसलमान उसको उधर कर देंगे। दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही को ईजाद किया, क्या हशर हुआ उसका? इस्लाम के जानकारों ने उसका क्या हशर किया, वो इतिहास का हिस्सा है। देखिए, अनुवाद पर तो इख्तलाफ रहा है, मगर अनुवाद पर इख्तलाफ वो लोग करेंगे जो धर्म की जानकारी रखते हैं। अरबी जबान है, फारसी जबान में अगर किसी श्लोक का अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, तो धर्म के जानने वाले ये बताएंगे
कि इसका अनुवाद सही है नहीं है, मगर मैं कहता हूं एक कदम आगे जाकर के ये धर्म पर जो समीक्षा का शोषा छोड़ा गया है, ये भारत को कहां ले जाएगा मुझे पता नहीं। मगर मोहन भागवत की एक बात से ये मौर्य जैसे लोग तो खुश होंगे कि हमने जो मुद्दा उठाया था उसको मोहन भागवत सही कह रहे हैं। और मेरा मानना है कि मौर्य जैसे लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब बसपा में थे तो अलग थे, भाजपा में तो अलग थे, अब सपा में आए तो अलग। अगर कल योगी जी उनको मंत्री बना दे तो वो ये कहेंगे कि ताड़न का मतलब वो है, जो मैं कह रहा था वो गलत है, जो योगी जी कह रहे थे वो सही है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जैसे ज्ञानी लोगों को ये धर्म के नाम पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। और इसको समीक्षा का जो शोषा छोड़ा है मोहन भागवत जी ने, तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। हम जैसे लोग या कोई भी धर्म की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथा कुप्रथा समाज का है, ये धर्म का नहीं है। कुप्रथा की आलोचना या कुप्रथा कौन सही करेगा? समाज के लोग सही करेंगे, मगर धर्म के अंदर कुप्रथा है अगर ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। किसी धर्म में कुप्रथा नहीं होती। अगर कुप्रथा है तो फिर तो धर्म के मानने वालों का ठेस पहुंचेगा और धर्म को मानने लोगों का सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है कि कुरान की समीक्षा आज के अनुरूप होनी चाहिए, कि उस समय के अनुरूप नहीं। उस समय क्या था, आज के अनुरूप उन्होंने बोला है। नहीं, कुरान हर दौर का है, कुरान हर जमाने का है, कुरान हर जमाने का है। कुरान पर किसी को समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। कुरान हर जमाने का है, ये मेरा कहता है। सऊदी अरब के प्रिंस ने बोला ना, आपके कहने से क्या होता है? आप कोई सऊदी अरब के प्रिंस से ऊपर तो है नहीं, आप अरब से ऊपर तो है नहीं। उन्होंने बोला है कि आज का रूप कुरान की समीक्षा करने की प्रिंस ने नहीं कहा है कि कुरान पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रिंस ने कहीं नहीं कहा है, नहीं, गलत गलत। प्रिंस को भी अधिकार नहीं। अगर प्रिंस कहेंगे कि कुरान पर समीक्षा हो, कुछ नहीं होता। इसको इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। धर्म की समीक्षा समय समय पर करने के लिए हमारे शंकराचार्य 4 बने, 4 पीठों का। अभी अमिताभ जी ने कहा कि कौन तय करेगा? हमारे 4 शंकराचार्य हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, चारों कंठस्थ होते हैं उनको। अगर उनको लगेगा कि कोई 2 श्लोक खराब है तो वो चारों शंकराचार्य बैठ कर करेंगे। किसी को अधिकार नहीं, हमारे धर्म में नहीं अधिकार। अगर जो समीक्षा करेगा तो इस्लाम से खारिज धर्म की समीक्षा नहीं होती है। अगर धर्म की समीक्षा नहीं होगी तो धर्म तो आगे चल के लोग मानेंगे नहीं उसको। समय समय के हिसाब से बच्चों को समझाना, लोगों को ट्रेंड करना। इससे आप ये मत कोई कहिए कि सऊदी अरब के प्रिंस ने नहीं कहा है, और इसमें काफी डिबेटें भी हुई हैं। ये गलत है, हम नहीं मानते इसको। ठीक, एक बार रुक रहा होगा रावत साहब, एक बार रुके। नितिन भाई, कुछ धर्मों में ये है कि भाई उनको जैसा है अक्षरशः आपको स्वीकार करना होगा। सनातन में ये है आपको मानने और न मानने की छूट। ठीक, 10 चीजें बताई वेद में, आपको 6 समझ में आनी 6 मान लो, 10 समझ में आ रही 10 मानो, 1 ही समझ में आ रही 1 ही मानो, तब भी आप सनातनी रहोगे। ठीक, लेकिन ये हक किसी को नहीं कि उन 10 में अल्टरेशन कर दें। गुरु जी आए, बता गए कि भैया ठीक है, तबीयत ठीक नहीं रहती, बिना नहाए भी खा लिया करो, ज्ञान गंगा में नहा लिया करो और थोड़ा गंगा जल लेके आचमन कर लिया। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, हम लिख देंगे कि नहीं, ये बिना नहाए खाना ही अनिवार्य है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सनातन में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हमने उस फ्लेक्सिबिलिटी के चलते मूल में छेड़छाड़ कभी स्वीकृत नहीं की। में हम अपने धर्म की आज बात हो रही, हिंदू धर्म की, मैं इसी पे रहूंगा, तो दूसरों पर नहीं जाना चाहता। हमारे यहाँ की जो परंपरा है, मत्स्य कूर्मो बराहस्य नरसिंहो अथ बावना रामो रामस कृष्णस बुद्धा कल्कि ते दशा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 10 अवतारों की परंपरा आई, उसमें सबके नाम आ गए, और बुद्ध और कल्कि की आगे बात है। कृष्ण तक तो मान ही लेते हैं कि 8वां अवतार कृष्ण है, और कृष्ण जी की मुख से जो गीता निकली उसके 700 श्लोक, जैसा मुफ्ती कह रहे थे कि कोई नहीं बदला, तो हमारे यहाँ भी 700 श्लोक थे गीता में, और 700 श्लोक आजू हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई मनमानी कोई नहीं जोड़ रहा है। अब इंटरप्रिटेशन करने वाले वो अक्षर पुरुषोत्तम को अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, वो उनके ज्ञान के स्तर की बात हो सकती है। अब बात आ जाएगी, अगर हम भी ये कर लें कि हमारे यहाँ जैसे इनके यहाँ है कि इनके यहाँ इनका एक मोहम्मद
जो पैगंबर अंतिम हो गए, इसके पहले जो थे उनको नहीं माना, बाद वालों को भी नहीं माना, और इनका एक खुदा और एक किताब कुरान हो गई, बात खत्म हो गई, नहीं परिवर्तन करे ना करे। ईसाइयों भी हो गई कि उनका एक गॉड है, उनकी एक ईसा मसीह उनके पैगंबर, उनकी एक किताब को बाइबल हो गई, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ झगड़ा इस बात का है कि हमारे यहाँ ना तो एक देवता है, ना एक पैगंबर को मान है, ना एक किताब को मान है। इतनी किताबें जिसका जो मनावे, हम बजरंग बाण पढ़ लेते हैं मंगलवार को, शुक्रवार को दुर्गा सप्तती पढ़ लेते हैं, तो शनिवार को हम शनि जी में तेल चढ़ा देते हैं। हम जो मर्जी आ रहे हैं सब कुछ तो कर रहे हैं, और किसी को आजादी है, यही हमारा धर्म है, इसी की परंपरा है हमारे धर्म का कि हम सबको आजादी देते हैं। एक बात, अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी बात कहे गए, वो बात मैं कहना, और आपने भी कहा इसको कौन करेगा इसकी समीक्षा सही गलत की। मैं एक बात कह दूं, हमारे ग्रंथों में सच्चाई खुद ही लिख दी है। आज रामायण का उदाहरण दे देता हूं, रामचरितमानस का जो छापा खाने का जिसने छापा है, उसने खुद ही पहले पेज में निवेदन में लिख दिया कि भैया वाल्मीकि तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ कोई प्रमाणित ग्रंथ ना मिलने के कारण इसके शुद्ध पाठ का हम दावा नहीं कर सकते, पाठकगण हमारी मजबूरी को समझ करके क्षमा कर देंगे, लिख लिया, बात खत्म हो गई। अब देखो इस पे गलतियां जो कहा, समावेश की बात अगर भागवत जी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। हम इसका एक उदाहरण देते हैं, मेरे पास किताब भी सामने है तो मैं उसका पूरा उदाहरण दे देता हूं जो लिखा है इसमें। ये सामने पेज है रामचरितमानस के, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखी, गीता प्रश्न छापी, एक बंबई छापा खाना से छपी जिसको पंडित ज्वाला प्रसाद ने लिखी। उन्होंने हर पेज में लिखा विषय सूची में कि ये प्रसंग छेपक है। तो भैया अगर कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि छेपक प्रसंगों को निकाल दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो अभी मुफ्ती बड़ा कह रहे थे मौर्य की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चंद्रशेखर कोई आइडियोलॉजी नहीं, हम भी कह रहे हैं मेरी भी कोई आइडियोलॉजी नहीं। हम राजनीतिक रूप से या सामाजिक व्यक्ति के रूप से अपनी बात कहने का हक रखते हैं। आधे मिनट में बात कह, आधे मिनट में, ये किसने हक दे दिया कि आप ये कह दो किसी महिला को कि प्राता पिता पुत्र उगारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी, अब महिला का अपमान कह दिया। फिर आपने कहते काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जान, आपने सारे विकलांगों को कुटिल कुचाली कह दिया। नितिन जी, मैं मानस, ठीक, अभी मैं एक बार जब आगे मैं मानस पर नहीं जाऊंगा, इस पर मैं 3 बहस कर चुका, बहुत डिटेल में कर चुका, जितने चौपाई नितिन भाई ने सुनाई है उन सबका अर्थ विस्तार पूर्वक में बता चुका, ये कहां से आई है, इसलिए ये उस बात को मैं अस्वीकार करता हूं बहुत विनम्रता से। ये इसका कोई तर्क नहीं, इस मैं 3 घंटे अलग अलग विषयों पर चर्चा कर चुका, इसलिए मानस नहीं, आज मानस विषय भी नहीं, मानस विषय भी नहीं, मौर्य विषय हो सकता, मानस नहीं, मानस बड़ी चीज है, छोड़ दीजिए उसको, उसमें मत उलझिए। राणा साहब क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये चीज बता रहा था, अभी आपने कुछ मिनट पहले वक्तव्य में बोला कि हम अपने माता पिता के बारे में कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते, या अपने माता पिता को हम बदल नहीं सकते। अगर मेरे पिताजी एग्जाम्पल के लिए शराबी हैं, शराब पी के गिरते हैं या गलत कृत्य कार्य करते हैं, एज ए पुत्र मेरा काम है उनको समझाना, उनको ठीक करना। इसका मतलब नहीं कि मैं उनसे बड़ा हो गया, वो मेरे पिता थे और पिता रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हैं। लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं तो हमें एज ए पुत्र हमारा अधिकार है कि उनको समझाए, अपनी चीजों को वापस लाया जाए। उसी तरह मोहन भागवत जी ने क्या किया, अगर लगता है कहीं पे त्रुटियां, उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ का नाम पिताजी ने लिया है कि अगर कहीं त्रुटियां हैं, कहीं ट्रांसलेशन में कमी है या ट्रांसलेट हुआ है तो उसको चेंज किया जाए। देखिए, मैं एक भी श्लोक संस्कृत में अमिताभ जी नहीं बोल सकता, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ इंग्लिश में, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ इंग्लिश में। लेकिन आप सही अगर देखें तो मैं दिल से खुद पे संतुष्ट नहीं होता हूं कि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, वो तो संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब नहीं मेरी भक्ति या मेरे पूजा पद्धति में कुछ त्रुटि है या कुछ कमी है, बस हमें उस शब्द नहीं आते, हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए इस भाषा में बन रहे हैं। इसका मतलब नहीं ठीक है राणा साहब, ठीक है, ठीक,